हरि ओम। धर्म के प्रति समर्पित जो लोग या पूरा परिवार है, धर्म के प्रति ही आश्रित है, धर्म के प्रति ही उसकी आजीविका है, वह परमात्मा को समर्पित है, ईश्वर को समर्पित है, तो धर्म का पैसा खा सकते हैं। धर्म के लिए जो सुख सुविधा बनाई गई है, आश्रम में, मठ में, मंदिर में, धार्मिक स्थल में, उसका उपभोग कर सकता है, क्योंकि वह धर्म के प्रति समर्पित है। वह धर्म के कार्य में ही वह लगा हुआ है, क्योंकि उसका अधिकार है। जैसे कोई साधु है, सन्यासी है, भगवान का भक्त है, ठाकुर जी का पुजारी है, मंदिर का पुजारी, वह धर्म को समर्पित है, भगवान को समर्पित है। वह मंदिर में रह करके मंदिर की सेवा, मंदिर की अर्चना, पूजन, वंदन, साफ सफाई, सब कुछ वह ठाकुर जी के लिए कर रहा है। वह तो मंदिर का जो चढ़ावा है, मंदिर का जो पैसा है, मंदिर की जो संपत्ति है, उसका उपभोग कर सकता है वह, उसमें कोई दोष नहीं है। एक कोई परिवार है या कोई साधु है, कोई सन्यासी महात्मा है, आश्रम में समर्पित है, मठ में समर्पित, धार्मिक स्थल में समर्पित है वह, तो अभी उसमें निसंदेह उस धर्म का जो पैसा है, संपत्ति है, उसका उपभोग कर सकता है, क्योंकि वह उसी के लिए जी रहा है, वह धर्म के लिए जी रहा है, परमात्मा के लिए जी रहा है, उसका अधिकार है, उसे कोई दोष नहीं है। और जो लोग धर्म का पैसा खाते हैं, धार्मिक स्थल की संपत्ति को हड़पते हैं, छीनते हैं, लूटते हैं, ले लेते हैं, और धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, आश्रम और मठ, धार्मिक स्थल से कोई लेना देना उनका नहीं है, धार्मिक जो जगह है उससे कोई मतलब, किसी महात्मा की समाधि वगैरह भी होती है, बहुत कुछ है धार्मिक स्थल में जो है, बहुत लोगों ने दान दे दिया, मंदिर बनवा दिया, मठ बना दिया, मंदिर बनवा दिया, खेत भी दे दिया, बहुत सारी संपत्ति जो है चढ़ावा में दे दिया, देने वाला दे के चला गया, वो तो भगवान को समर्पित कर दिया उसने, ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, दे दिया, सब कुछ दे दिया उसने जो है, उसके ऊपर भगवान कृपा बरसी, उसका जीवन तो मंगलमय हो गया, सुखमय हो गया, शांति से जीवन जी रहा है वह, या परमात्मा के धाम को प्राप्त हो गया। लेकिन जो लोग धार्मिक नहीं है, धर्म से कोई लेना देना उनका नहीं है, भगवान के भक्त भी नहीं है, उनकी दिनचर्या केवल गृहस्थ आश्रम में बीत रहा है, लूटने खाने में चल रहा है, यदि वे लोग जो है मठ में, मंदिर में, आश्रम में, धार्मिक स्थल में यदि संपत्ति का उपभोग करते हैं, संपत्ति को लेते हैं, तो बहुत बड़े पाप करते हैं, बहुत बड़े दोष के भागी होते हैं वह, क्योंकि उनका अधिकार ही नहीं है। कहा गया गृहस्थ आश्रम वालों को धर्म की संपत्ति, धर्म का पैसा नहीं लेना चाहिए। यदि धर्म का संपत्ति, धर्म के पैसा लेते हैं तो जीवन तो दुखदायी होता है, परलोक भी उनका बिगड़ जाता है। यह लोक तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, लेकिन परलोक भी बिगड़ेगा उनका। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जिनका जहाँ जो अधिकार है उस अपने अधिकार में रहे। यदि साधु संत सन्यासी महात्मा है, पुजारी है, ब्राह्मण है, वह धर्म के संपत्ति का उपभोग कर रहा है तो उसका अधिकार है, क्योंकि उसके लिए समर्पित है वह। क्या आप समर्पित हैं? उस धर्म के पैसे को लेकर परिवार में बच्चे, पत्नी, परिवार का रिश्तेदार, परदादाओं को दे रहे हैं, क्या उसका अधिकार है? अरे किसी ने दान दिया, वो तो है, अपना पाप दिया है, वो तो है, पाप काटने के लिए दान किया उसने है। आप में भजन नहीं है, साधना नहीं है, सेवा नहीं है, पूजा नहीं है, पाठ नहीं, जप नहीं, तप नहीं, कुछ भी नहीं आपके अंदर है। आप अपने गृहस्थ आश्रम में रमे हुए हैं, तो क्या वो पाप आपको सुख देगा? ऐसी बहुत लोग हैं, मैंने भ्रमण करके बहुत लोगों को देखा है कि धर्म की संपत्ति को हड़प गए लोग जो है, लूट लिए, छीन लिए, और अपने परिवार में उसका उपभोग करना शुरू कर दिया, परिवार का नाश होना शुरू हो गया।
बहुत से ऐसे परिवार देखा मैंने, मंदिर की संपत्ति हो, मठ की संपत्ति हो, आश्रम की संपत्ति हो, किसी धार्मिक गौशाला की संपत्ति हो, किसी साधु महात्मा की समाधि है उसकी संपत्ति हो, धर्म के प्रति जो समर्पित संपत्ति है लोगों ने जो है दान दे दिया था, बाद में लोगों ने ही जो है उसको हड़प लिया लोग। अरे वो तो भोगता है, जो हड़पा है वो तो भोगता ही भोगता है, बड़ी बुरी तरह से भोगता है, उसके बच्चे कई पीढ़ियां तक भोगती है। कदापि ऐसा न करें। धर्म की संपत्ति धर्म में रहने दो, धर्म की सेवा करने वालों के लिए है। यदि आप धार्मिक नहीं हैं, आप तपस्वी नहीं हैं, पुजारी नहीं हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, केवल मात्र आप दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, भक्ति करते हैं, संपत्ति को लूटने के लिए, ऐसा कदापि न करें। आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम में रह करके धन का जो उपार्जन करते हैं, संग्रह करते हैं, मेहनत से करते हैं, और मेहनत से जो है करके अपने परिवार को चलाते हैं, परिवार पूरा परिवार सुखी रहेगा आपका। धर्म से जितना दूर रहेंगे, धन की संपत्ति से, धर्म की संपत्ति से जितना दूर रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी को। जो है जहाँ जिसका जो अधिकार है, जिस पर कहते हैं ना भगवान शिव पर चढ़ावा जो होता है, फल मेवा मिष्ठान पकवान जो भी भोज्य पदार्थ होता है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, उन्हीं का अधिकार है। जो भगवान शिव के भक्त हैं, ब्राह्मण का भी अधिकार नहीं है कि भगवान शिव पर चढ़ावा जो चढ़ा हुआ वो खा लेवे, वो दोष का भागी होता है। इसलिए सन्यासी को अधिकार है, गोसाई को अधिकार है। जहां जिसका अधिकार है, यदि वह उसको ले रहा है तो उसे कोई दोष नहीं है, और जिसका जहां अधिकार नहीं है यदि वह ले रहा है तो बहुत बड़ा दोष, पाप के भागी बनता हुआ है। ऐसा कदापि न करें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखे, बहुत से मठों में, बहुत से आश्रमों में, बहुत से मंदिरों में देखा है, लोगों ने संपत्ति को हड़प लिया। क्या आप सुखी रहेंगे? क्या आपका परिवार सुखी रहेगा? नाना प्रकार जो विपत्तियां झेल रहे हैं, क्या उससे मुक्त हो जाएंगे? जरा सोचिए, विचारिए। आपको धर्म की संपत्ति धर्म में रहने दीजिए। आपका कर्तव्य है सेवा करना, दान करना। आपसे जो बनता है धर्म के स्थान पर जाकर के आप सेवा कीजिए, आपको फल मिलता रहेगा हमेशा। जैसे किसी ने मंदिर बनवा दिया, मंदिर तो कई 100 वर्षों के लिए हो गया, रोज दर्शनार्थी आएंगे, रोज दर्शन करेंगे, रोज जो है वहां पर अर्चन बंदन पूजन भोग सब कुछ लग रहा है, वहां पर सेवा हो रही है। जब तक आप जिए आपको फल मिलता रहा मंदिर का। मृत्यु के बाद भी आपकी जिस जन्म में जाएंगे उस जन्म में उस मंदिर का जो बना हुआ पुण्य है, अर्चन बंदन पूजन जो हो रहा है, उसका फल आप उस जन्म में मिलता रहेगा उसको। चाहे किसी जन्म में, जब तक वो मंदिर है, जब तक वो धर्मशाला है, जब तक कुआं बनवाया था आपने, जो भी कुछ जब तक वो रहेगा, आप किसी जन्म में चले जाइए वो आपको फल मिलता रहेगा उसका। इसलिए आप जहां हैं, जैसे हैं, सन्यासी हैं सन्यासी का अधिकार है, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ आश्रम उसका अधिकार है। धर्म के राज को जानिए और जीवन अपना सुखी बनाइए।